हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाले वीडियो देख रहे थे। उसी सीरीज में मैं एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाए। क्लियर है बच्चों? तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपने देख रखा है SN2 अभिक्रिया है। अब ये होती क्या है वो डिटेल वाइज मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसके त्रिविम रसायन प्रमाण देखने हैं। जैसे SN1 के त्रिविम रसायन प्रमाण हमने देखे थे, ठीक उसी प्रकार अब इस अभिक्रिया के त्रिविम रसायन प्रमाण हमको देखने हैं। अब इसके लिए भी पहले आपको अनुक्रम नियम की आवश्यकता होगी। अनुक्रम नियम मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, वहां जाकर आप देखिए, बार बार रिपीट करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं और एग्जाम्पल देखिए। कुछ नया एग्जाम्पल लूंगा। कार्बन है, इधर अपने पास है C6H5, बेटा फेनिल है। इधर मैंने लिया है CH3 और इधर मैंने लिया है वेज पर, वेज मतलब देखने वाले की ओर, इधर ले लिया मैंने Br और यहां डैश पर मैंने रखा है बेटा हाइड्रोजन। ये सबसे पहली बात, इस कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न भिन्न है, तो यहां लगाऊंगा स्टार, और स्टार का मतलब है कि ये जो कार्बन है बेटा, ये कैसा कार्बन है? क्रेल कार्बन है। जैसे ही क्रेल कार्बन हुआ तो ये जो भी यौगिक है, जो भी अणु है, ये कैसा बना? प्रकाशिक सक्रिय बना, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। ठीक है। अब अगर अनुक्रम नियम यहां पर लगाएं तो अनुक्रम नियम जैसे ही लगाया गया तो यहां मिला ब्रोमीन को 1 नंबर, तो परमाणु क्रमांक ज्यादा है। अब बात करें C6H5 और CH3, पहला परमाणु कार्बन कार्बन समान, लेकिन यहां दूसरा परमाणु कार्बन आता है, यहां हाइड्रोजन आता है, तो इसको वरीयता मिलेगी, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। क्लियर यहां तक की बात? अब घूम के देखा गया तो घूमा गया, तो ये लीजिए, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को एस कहते हैं या एल कहते हैं? सिमुलेटस या लिबोरोटेटरी? ठीक है सर। अब आगे क्या होगा सुनो, आगे ये होने वाला है कि अब अपने पास आया एक्वस KOH। एक्वस KOH आपको नाभिक से नहीं OH माइनस देगा। अब SN2 में बेटा अगर आपको पता हो तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट तभी बन सकती है जब कैसा अटैक हो? बैक अटैक होगा। और यहां मैं कह दूं SN2 रिएक्शन में ऑलवेज बैक अटैक होता है, हमेशा पीछे से अटैक होता है। और कहते हैं ना अक्सर कि प्यार में पीछे से धोखा मिलता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जिंदगी बदल जाती है, धोखा मिलेगा, जिंदगी बदल गई, जब ये पीछे से अटैक करेगा तो ये दोनों आगे आ जाएंगे। कैसे? मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप पीछे हाथ करके चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, पीछे आके किसी ने अचानक धक्का लगा दिया, आपके हाथ पीछे से आगे आ गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब कोई पीछे से धक्का देता है, पीछे से धोखा देता है, तो दुनिया बदल जाती है। तो ये भाई साहब अटैक कहां से कर रहा है? कुछ अलग पेन से शो करता हूं, ये बैक अटैक कर रहा है। ये लीजिए, हो गया बैक अटैक। जैसे ही बैक अटैक हुआ तो क्या बना? यहां कार्बन, यहां C6H5, कोई दिक्कत नहीं है। बैक अटैक हुआ तो ये दोनों हाथ माने,
ये दोनों आगे की ओर खिसक के आ जाएंगे, तो ये इधर तो आ जाएगा डैश डैश पे हाइड्रोजन, और ये रहा प्रिंसिपल चेन CH3, और पीछे चला गया वेज पे कौन बेटा, OH। अब नंबरिंग करके देख ले, अब अनुक्रम नियम लगा के देखे, 1 नंबर तो OH को, 2 नंबर C6H5, 3 नंबर CH3, 4 नंबर इसको। और जब घूम के देखा गया इस बार, तो घूम के देखा गया तो देख ले कैसे घूमा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या आता है, आर या डी आता है, स्मॉल डी, आर या डी आता है। तो एक बात बता, पहले एंटी क्लॉकवाइज SN2 रिएक्शन में बैक अटैक हुआ, तो फिर कैसा घूम रहा है प्रोडक्ट, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसे ही बैक अटैक हुआ तो क्या विन्यास चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां जो उत्पाद बनता है उसको कहते हैं कि यहां हो गया विन्यास का प्रतिपन हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। इसी का एक नाम और होता है, और वो नाम होता है वाल्डन प्रतिपन, और इसी का एक नाम और होता है और उसको कहते हैं छाता प्रतिपन। छाता प्रतिपन क्यों कहते हैं, काफी बार क्या होता है बेटा, जब हम बरसात में जाते रहते हैं तो छतरी कुछ इस प्रकार होती है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये छतरी की स्टिक है और यहां बनी हुई छतरी, मैं जा रहा हूं बारिश में लेके, टहलने निकल गया, जैसे ही बारिश आ रही है, हवा चली, छतरी ऊपर हो गई। ऊपर होने का मतलब पहले ताड़ियां कहां थी, पहले ताड़ियां नीचे थी, और जैसे ही हवा थी तो अब ताड़ियां पहुंच गई कुछ इस प्रकार। अब ताड़ियों का मुंह कहां हो गया, ऊपर, पहले कहां था, नीचे। तो बस यही कहानी है, पहले मुंह नीचे था, विन्यास नीचे था, अब मुंह ऊपर चला गया, विन्यास ऊपर हो गया, तो विन्यास का प्रतिपन हो गया, और विन्यास का प्रतिपन देखा गया छाते में, तो छाता प्रतिपन कहते हैं। वाल्डन ने खोजा तो वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। यहां S था, यहां R आया, या यहां L था तो यहां D आया, तो विन्यास चेंज होता है। ये थी SN2 अभिक्रिया की स्टीरियो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि SN2 अभिक्रिया में किस प्रकार त्रिविम रसायन प्रमाण लेते हैं, कैसे विन्यास चेंज होता है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना है। सर इसकी लैंग्वेज कहां से मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आप हमसे PDF ले सकते हैं, या इसका हम पेज डाल देंगे, वहां से आप लैंग्वेज लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौज कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लेकर आए।